नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी। देश के लिए जुनून, देशभक्ति और कुछ कर गुजरने की तमन्ना और मानसिकता के साथ देश का हर वो नौजवान, वो युवक भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत करता है, जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है। क्योंकि देश की सेना में भर्ती होना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो देश की सेना में भर्ती हो पाते हैं, देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, देश के लिए काम आते हैं। बड़ी खुशी मिलती है किसी इंसान को जब वो भारतीय सेना में भर्ती होता है। लेकिन जरा सोचिए, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे का सपना भी उसी के साथ खत्म हो गया। वो सपना केवल सपना ही रह गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां एक युवक आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था, खूब मेहनत कर रहा था, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए दौड़ रहा था। लेकिन दौड़ते दौड़ते हमेशा के लिए रुक गया। घटना लालकुआं कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक युवक की दौड़ते वक्त मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए वो दौड़ लगा रहा था। दौड़ते दौड़ते वो बेहोश होकर गिर पड़ा, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी के हल्दू चौड़ के सिंगल फॉर्म निवासी बहादुर सिंह रावत का पुत्र मनोज रावत, जो केवल 18 साल का था, आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा था। शुक्रवार को भी रोजाना की तरह मनोज सुबह सुबह दौड़ने के लिए पास के स्थित मैदान में चला गया। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, वैसे ही वो बेहोश होकर गिर गया। तो मनोज को गिरता देख साथ में दौड़ रहे अन्य युवक उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसकी नाक से खून बहने लगा और उसे उठाकर तुरंत वो सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार और आसपास के इलाके में मातम छाया हुआ है। उनका लाल अब कभी वापस नहीं आ सकता। मनोज का एक भाई और 2 बहनें हैं। उनके पिता बहादुर सिंह हरियाणा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो।